सीबीआई का ऑपरेशन नीट, ताबड़तोड़ एक्शन जारी, 2 नकल माफिया गिरफ्तार, यूपी भर्ती परीक्षा से जुड़े तार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। वो कहते हैं ना, चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंत में पकड़ा ही जाता है। ऐसा ही नीट पेपर लीक मामले में हो रहा है, लेकिन इस मामले में एक चोर नहीं, कई सारे चोर हैं जिनके दिन पूरे हो गए हैं। अब नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 नकल माफियाओं को और दबोचा है। वहीं सरगना संजीव मुखिया के यूपी की भर्ती परीक्षा में धांधली से जुड़े भी तार नजर आ रहे हैं। इसी के साथ कई बड़े बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो आज एक बार फिर से नीट पेपर लीक में हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या हुई अब तक की कार्रवाई। नीट पेपर लीक मामले ने पूरे देश में भूचाल मचा दिया है। मुख्य विपक्षी दल की ओर से संसद में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्र की सरकार ने पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। अब आगे की कार्रवाई सीबीआई के हाथ में है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने तमाम कागजात और प्रमाण सीबीआई को सौंप दिए हैं। वहीं अब नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बीते गुरुवार 27 जून 2024 को मनीष प्रकाश और उसके दोस्त आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने सेफ हाउस में कमरा बुक कराया था। साथ ही सीबीआई ने पेपर लीक के 2 अन्य आरोपी चिंटू और मुकेश को भी रिमांड में लिया है। वहीं सीबीआई की एक टीम हजारीबाग में ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ कुल 8 लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं बिहार पुलिस की ईओयू टीम से पेपर लीक जांच की रिपोर्ट और सबूत हासिल करने के बाद अब सीबीआई पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को दबोचने की दिशा में काम कर रही है। संजीव मुखिया यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी रवि से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कई परीक्षाओं के पेपर लीक से भी मुखिया जुड़ा हो सकता है, ये बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तार मनीष प्रकाश ने अपने दोस्त आशुतोष से कहकर परीक्षाओं के लिए लर्न एंड प्ले स्कूल को बुक कराया था। पटना के खेमनी चेक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में नीट का जला हुआ प्रश्न पत्र मिला था, जो इस घटना का प्रमुख सबूत है। इस पेपर पर दी गई जानकारी से पता चला है कि ये प्रश्न पत्र हजारीबाग के ओसिस स्कूल के परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था। मनीष प्रकाश ने इस स्कूल में 20 से 25 नीट परीक्षार्थियों को रुकवाकर उन्हें प्रश्न पत्र दिया था और उन्हें आंसर शीट रटवाई थी। कहा जा रहा है कि मनीष प्रकाश ने संजीव मुखिया के कहने पर परीक्षार्थियों के लिए इसका इंतजाम किया था। दोनों ने पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। मनीष नालंदा का रहने वाला है। उसका परिवार पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर इलाके में रहता है। उधर पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता दिल्ली में एनटीए दफ्तर में घुस गए। उन्होंने एनटीए के गेट पर अंदर से ताला लगा दिया। उधर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की जांच कर रही यूपीएसटीएफ ने रवि से भी पूछताछ की। उसने बताया कि संजीव मुखिया का गैंग पेपर लीक में माहिर है। उसका नेटवर्क यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर के साथ कई राज्यों में फैला हुआ है। संजीव मुखिया ब्लूटूथ के जरिए अलग अलग परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाता था। संजीव और उसका बेटा शिव कुमार पेपर लीक के सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक का मुख्य आरोपी रवि अत्री बिहार के संजीव मुखिया और अतुल वत्स के साथ जुड़ा हुआ है। रवि और संजीव का बेटा डॉक्टर शिव कुमार एक साथ पढ़ाई कर चुके हैं। संजीव मुखिया का बेटा बीपीएससी टीचर परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में पहले से ही जेल में है। सूत्रों के हवाले से आज तक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रवि ने पूछताछ में बताया है कि 12वीं पास करके वो मेडिकल की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा शहर गया था। वहां पर पेपर लीक कराने वाले गिरोह के वो संपर्क में आ गया। रवि अत्री पहले भी पीएमटी पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है। उसका साथ ही राजीव नयन मिश्रा भी गिरफ्त में है। रवि की इंटरोगेशन रिपोर्ट के अनुसार संजीव मुखिया का गैंग सील बंद पेपर का बॉक्स तोड़ने में उस्ताद है। देश में कहीं भी पेपर लीक करवाना हो, सील बॉक्स तोड़ने के लिए संजीव मुखिया गैंग की मदद ली जाती है। संजीव मुखिया के गैंग के डॉक्टर शुभम मंडल ने यूपी पेपर लीक में पटना से फ्लाइट पकड़कर अहमदाबाद जाकर पेपर का बॉक्स तोड़ा था।
नीट पेपर लीक मामले में 5 राज्यों से पुलिस ने 27 से ज्यादा गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। पूछताछ में अब इस मामले से जुड़े और भी राज खुलेंगे। कई बड़े बड़े नेताओं के नामों का भी खुलासा हो सकता है। वहीं सीबीआई की एक टीम हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ कुल 8 लोगों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक सीबीआई के सवालों की संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने हक से पहले उनके घर और फिर उनके स्कूल में कई घंटे तक पूछताछ की थी। हक के ऑफिस से कुछ दस्तावेज भी सीबीआई सीज कर अपने साथ ले गई है। प्रिंसिपल ने कहा था कि परीक्षा के दिन 5 मई को प्रश्न पत्रों वाले एक बॉक्स पर लगा डिजिटल लॉक निर्धारित समय पर नहीं खुला था। बॉक्स को कटर से खोलना पड़ा था। एक बॉक्स मैनुअल लॉक के साथ आता है, जबकि दूसरा डिजिटल लॉक के साथ आता है। मैनुअल लॉक वाले बॉक्स के लिए एक चाबी और कटर है। डिजिटल लॉक वाला बॉक्स परीक्षा से 45 मिनट पहले अपने आप खुल जाना चाहिए। हालांकि उस दिन यहां ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद हक ने सुझाव के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए से संपर्क किया, कांटेक्ट किया और कथित तौर पर उन्हें बताया गया कि कटर से डिजिटल लॉक को काट दो। दूसरी ओर हक ने दावा किया था कि उन्हें 5 मई को सुबह 1 बजे प्राप्त एक ईमेल के माध्यम से 2 विशिष्ट बैंकों में रखे गए परीक्षा पत्रों वाले 9 बॉक्सों के बारे में पता चला। वहीं उन्होंने बताया था कि सुबह 7:30 बजे प्रश्न पत्रों वाले एल्यूमिनियम बक्से वाले 9 कार्डबोर्ड बक्से 5 केंद्र अधीक्षकों और 5 पर्यवेक्षकों को दिए गए। वहीं इससे पहले हक ने लीक में अपने स्कूल को शामिल करने के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि उनकी ओर से सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया था। उन्होंने नीट परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने और किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए उठाए गए कठोर उपायों पर जोर दिया। इन आश्वासनों के बावजूद परीक्षा के पेपर पहुंचने के लिए जिम्मेदार परिवहन कंपनी अब संदेह के घेरे में है और उल्लंघन के सटीक बिंदु और तरीके का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। नीट यूजी 2024 के पेपर लीक मामले में बड़े पैमाने पर धरपकड़ जारी है। वहीं आपको बता दें कि पेपर लीक का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों में पेपर लीक और पेपर आउट जैसे शब्द अक्सर ही सुनने को मिलते रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 5 साल में यानी 2019 से जून 2024 के बीच कम से कम 65 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ये वो मामले हैं जिनमें या तो एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई या परीक्षा ही रद्द कर दी गई। जिन बड़ी परीक्षाओं के पेपर पिछले 5 सालों में लीक हुए हैं उनमें भारतीय सेना की भर्ती परीक्षा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 2023, सीटेट 2023, जेईई मेंस 2021 और नीट यूजी 2023 जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। वहीं पेपर लीक के जो मामले सामने आए हैं उसमें से कम 45 परीक्षाएं अलग अलग सरकारी पदों पर भर्ती की हैं। इनमें भी कम से कम 27 परीक्षाएं रद्द हुई या फिर स्थगित की गई। पेपर लीक के 17 मामले राज्य बोर्ड या यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक होने की वजह से फरवरी 2024 तक नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले 15 राज्यों के 1,40,00,000 आवेदन परेशान हुए। इन्होंने करीब 1,40,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन किया था। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पेपर लीक जैसे मामलों के बाद परीक्षाएं रद्द तो हुई, लेकिन उन्हें दोबारा आयोजित करने में बहुत लंबा वक्त लगा। वहीं रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक पेपर साल 2021 में लीक हुए। उस साल 17 परीक्षाओं के पेपर आउट हुए। इसके बाद साल 2019 में 9, 2020 में 12, 2022 में 11, 2023 में 12 और 2021 में अब तक 5 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ये पेपर लीक के मामले देश के 19 राज्यों के हैं। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा पेपर लीक के 8 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हुए। इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र 7-7 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। बिहार में पेपर लीक के 6 मामले, गुजरात और MP में 4-4 मामले हुए। इसके अलावा हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा और बंगाल में स्कैम के 3-3 केस सामने आए। वहीं दिल्ली, मणिपुर और तेलंगाना में 2-2 घटनाएं दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड और नागालैंड में पेपर लीक के 1-1 केस सामने आए थे। ये आंकड़े जनवरी 2019 से 25 जून 2024 के बीच के हैं। वहीं एक बार फिर से नीट पेपर लीक से भूचाल आ गया है, जिस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।